हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम पाठ 6 का गुणनखंड एवं गुणज के पाठ का हम महत्तम समापवर्तक तक जान गए थे। अब उसके आगे से गुणज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो बिना देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होते हैं गुणज। पिछली कक्षाओं में आपने पहाड़ा तो पढ़ा ही होगा, है ना बच्चों। आप लोग पहाड़ा जानते हो ना। मैं जब से मैं ये आप लोगों का ये क्लास शुरू किया है तब से मैं यही हमेशा बोल रही हूँ कि आप लोग कम से कम 20 तक पहाड़ा तो याद ही कर लीजिए, है ना। तभी आपको गुणा भाग ये सब करने में आसानी होगा या फिर कोई संख्या को काटने में आसानी जाएगा, ठीक है। तो देखो पहाड़ा का उपयोग गुणा करने व भाग देने में भी आपने किया है, ठीक है। आप जानते हैं कि 7 गुणा 3 21 होता है, अर्थात 7 व 3 दोनों का एक गुणज 21 है, ठीक। 2 के पहाड़े में जो संख्याएं आती हैं वे सभी 2 के गुणज हैं, है ना। गुणज मतलब पहाड़ा, ठीक है। इसी प्रकार 13 का ये क्या है, ये सब गुणज है, मतलब ये सब 13 के पहाड़ा में आता है, ठीक है। ये सारी संख्याएं 13, 26, 39, 52, 65, 78 इत्यादि, ठीक है। सभी 13 के गुणज है, मतलब ये सब पहाड़ा, ठीक है। अब देखो क्रियाकलाप 5 में देखो क्या है। नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनके प्रथम 5 गुणजों को दिए गए बॉक्स में लिखना, ठीक है। तो देखो 4 के गुणज क्या है, 4, 8, 12, 16, 20। अब ये आपको नहीं लगता कि पहाड़ा ही है ये, है ना। देखो 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 6 20, है ना। तो उसी तरह से क्या होगा, 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28, 7 पना 35, 7 छंग 42। उसी तरह से 12 गुणज लिखोगे, 15 के, 16 के और 20 के, ठीक है। इतना आप लोग अब कर लीजिएगा अगर मेरी बात समझ में आई होगी तो, ठीक है। अब आते हैं देखो लघुत्तम समापवर्त, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो क्या होता है, दैनिक जीवन में हमें मिलने वाले कुछ उदाहरण पर चर्चा करना है, देखना है, ठीक है। उदाहरण नंबर पहला क्या दिया है, राम फल खरीदने बाजार गया, ठीक है। वहाँ दुकानदार ने उसे 2 तरह के केले बताए। पहले तरह के केले 10 रुपये के 6 थे व दूसरी तरह के 10 रुपये के 8 केले थे। राम 10-10 रुपये के नोट देकर बिना खुदरा किए दोनों तरह के केले समान संख्या में खरीदना चाहता है। बताइए वह दोनों तरह के केले कितने रुपये में खरीद सकता है। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे इसके लिए हम क्या है 6 व 8 के गुणज लिखेंगे, ठीक है। तो 6 के गुणज क्या है, मतलब 6 का पहाड़ा। 8 के गुणज क्या है, मतलब 8 का पहाड़ा। और जिसमें सबसे मतलब जो कॉमन आएगा संख्या उसमें गोला लगाना है। देखो देख रहे हो ना क्या है, 6 के 24 भी है इसमें, 8 में भी 24 है, 48 इसमें भी है, 48 इसमें भी है और 72 इसमें भी है और 72 इसमें भी है। इसका मतलब यह है कि पहले तरह के 6, 12, 18, 24 केले व 10-10 रुपये के क्रमशः 1, 2, 3, 4 नोट देकर बिना खुदरा किए खरीद सकता है ना। इसी तरह वह दूसरी तरह के 8, 16, 24 है ना और आदि केले बिना खुदरा किए खरीद सकता है। एक ही संख्या में खरीदने के लिए उसे दोनों में आने वाली संख्या के केले खरीदने होंगे, अर्थात 6 व 8 के गुणज में जो संख्या समान है उसको लेना होगा, ठीक है। यह संख्या क्या है, 24, 48, 72। अब समान संख्या में केले खरीदने के लिए राम 24, 48 और 72 है ना और आदि है यहाँ पे केले खरीद सकता है। आइए एक और उदाहरण देख, मतलब ये उदाहरण दिया गया है, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक को समझने के लिए, ठीक। अब यहाँ पर देखो बच्चों जानने वाली क्या चीज़ें हैं। गुणज को क्या बोलते हैं, अपवर्त भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे छोटे उभयनिष्ठ गुणज को लघुत्तम समापवर्त या लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। इसे संक्षेप में एलसीएम भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे
क्या आप 10, 12 और 15 के सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज या लघुत्तम समापवर्त प्राप्त कर सकते हैं? तो 10 के गुणज देखो, मतलब 10 का पहाड़ लिख दिए, 12 के पहाड़ लिख दिए और 15 के गुणज मतलब 15 का पहाड़ लिख दिए। ठीक है, अब देखो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज या लघुत्तम समापवर्तक क्या है? देखो कॉमन सब में क्या है? 10 इसमें है पर इन लोगों में नहीं है। फिर देखो क्या है? 12, 24, 36, 48, 60। एक चीज़ देखो बच्चों, तीनों में क्या कॉमन है? ये 60 इसमें भी है, 10 के गुणज में, 12 के में भी है और 15 के। तो इसमें हम गोला लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ बता देंगे कि ये 60 है। ठीक है, अब देखो क्या है? नीचे दी गई सारणी में दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है ना। तो क्रमांक संख्या क्या है? ये संख्या दी गई है 3, 5, 6। तो 3 के अपवर्त लिखना है, 3 के अपवर्त लिखा गया है। 5 के अपवर्त मतलब 5 का पहाड़ा है, ये 6 के अपवर्त है ना, अपवर्त या गुणज है ना, मतलब उसका पहाड़ा उस संख्या का। तो जो तीनों में कॉमन है उस संख्या को यहाँ पर बता दिया गया है। तो उसी तरह से मैं एक बनाकर दिखाई हूँ आप लोगों को। 4, 6, 9 के गुणज। तो 4 के क्या है? 4 का पहाड़ लिख दिया गया है। 6 के क्या है? 6 के पहाड़ लिख दिया गया है 60 तक, है ना। और 9 का क्या है? 9 के पहाड़ लिख दिया गया है। ठीक है, तो तीनों में क्या देखो बच्चों कि 36 जो है ना, तीनों में कॉमन है। इस प्रकार क्या होगा? इन सब का लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा? 36। तो उस तरह से आप लोग इसका 4, 9, 12 के भी पहाड़ा लिख कर, ठीक है, और तीनों को गुणज देखोगे, मतलब कि सब मतलब तीनों में क्या कॉमन है उसको फिर आप लोग लिख दोगे। ठीक है, इसको भी आप लोग ये तीसरा और चौथा को कर लीजिएगा। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि वह अपर जो दी गई संख्याओं का सबसे छोटा समान अपवर्त है, ठीक है, को दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। दूसरा नंबर क्या है? देखो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी छोटी संख्या है जिसमें दी गई प्रत्येक संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, अब देखो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां भी हैं। पहला क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टरिज्म, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है? 16 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 16 के क्या है? मतलब 16 को 2 से भाग दे दिया गया है और भाग दे दिया गया और भाग, तो लास्ट में एक क्या मिला? 1 मिला हमको। फिर यहाँ 24 का भी भाग दे दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के क्या है, यहाँ पे कितने बार कितने संख्याओं से गया है उसको यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, अब देखो क्या है? सभी संख्याओं में सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड ले। यह गुणनखंड किसी भी संख्या में अधिक से अधिक जितनी बार आया हो उतने बार लिखना है। तीसरा नंबर क्या है? सबसे बड़े अभाज्य गुणनखंड को चुनना है और उसे भी अधिक से अधिक जितनी बार किसी संख्या में वह आया हो उतनी बार लिखना है। ठीक है, अब चौथा क्या है? इसी प्रकार सभी अभाज्य गुणनखंडों को लिखकर गुणा करके लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो जैसे 16 के क्या है? कितने बार में मतलब कटा है 2 से। फिर 24 के क्या है? ये है ना अभाज्य गुणनखंड ये सब हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 है, अधिकतम 4 बार है ना 16 में आया है। ठीक है, उससे बड़ा अभाज्य गुणनखंड 3 है, अधिकतम 1 बार 24 में आया है। तो इसलिए 16 और 24 के लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? 2 गुना 2 गुना, ये 4 बार लिखे हैं 2 और गुणे में 1 बार 3 लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से 48 ये अभाज्य गुणनखंड विधि से ये लघुत्तम समापवर्तक निकाला गया है। ये विधि समझ में आया? चलो अब आगे देखें, फिर प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से इसको, अब देखो ये क्या है? भाग विधि द्वारा, ये दूसरा विधि है जो कि अधिकतर इसी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या है लघुत्तम समापवर्तक निकाल जाता है नॉर्मली। ठीक, तो 12, 16, 24 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो एक अलग अलग नहीं लिख कर क्या है 12, 16, 24 को एक साथ लिख दिया गया है और एक ही संख्या से मतलब कटाया गया है। जैसे 2 से देखो 24 है, 16 है, 12 है, तो ये सब क्या है 2 से कट जाएंगे। ठीक है, तो 2 से कटाया है, कटा दिया गया है, मतलब भाग दे दिया गया है। फिर 2 छिका 12 आया है, 2 अठे 16 है ना,
और 12 दूनी 24 तो 12 आया है यहाँ पे, ठीक। फिर ये फिर 2 से जाएगा, ठीक, फिर 2 से, फिर लास्ट में आएगा 3 से, ठीक। अब समस्त भाजक संख्या गुणनफल ही क्या है, समस्त भाजक संख्याओं का गुणनफल ही मतलब ये सब क्या है, भाजक संख्या है ना, इस सब को भाग दिया गया है, इन सब संख्याओं को, इसको इसलिए भाजक कहा गया है। तो 12, 16 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, इन सबको लिखकर सबका गुणा कर दिया गया और जो गुणनफल आया है वही क्या है, लघुत्तम समापवर्तक है भाग विधि द्वारा। अब दो संख्याओं के गुणनफल तथा लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक के मध्य संबंध क्या है। देखो यहाँ पे उदाहरण द्वारा बताया गया है, मान लो दो संख्याएं 12 और 16 है, ठीक है। आइए दोनों संख्याओं को गुणा करके देखें, जहाँ प्रथम संख्या 12 व द्वितीय संख्या 16 है। दोनों संख्याओं को गुणा बराबर क्या होता है, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। तो इसलिए दो संख्याओं का देखो गुणा कर लिया गया है, कितना है 192 आया, ठीक। अब दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक भी निकाल लिया गया है। तो 12 और 16 का महत्तम समापवर्तक निकाला गया है और यहाँ लघुत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक 4 आया है और लघुत्तम समापवर्तक 48 आया है, अर्थात महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक दोनों का गुणा कर लिए तो क्या मिला 192। मतलब दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो भी 192 मिलेगा और उन संख्याओं का क्या है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का जो ये मिला हमको प्राप्त हुआ है उसका अगर गुणा करेंगे तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब उसी तरह से देखो क्या है, दोनों स्थितियों में गुणनफल समान प्राप्त होता है। अतः यह कह सकते हैं कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है, महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, उनका महत्तम समापवर्तक गुणा उनका लघुत्तम समापवर्तक। ये क्या है, ये सूत्र है, ठीक है। इसी का प्रयोग करके हम क्या है, आगे के सवाल यहाँ पर प्रश्नावली में दिए गए हैं इससे, ठीक है। अब देखो क्या है, क्रियाकलाप 6 में क्या दिया गया, सारणी में दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक निकाल कर ऊपर दिए गए संबंध की जांच करना है। तो देखो कुछ नहीं करना है, इसी का इस्तेमाल करके क्या है, प्रथम संख्या यहाँ पे 6 दिया है, द्वितीय संख्या 8 दिया है, तो महत्तम समापवर्तक 6 और 8 का निकालोगे तो 2 आएगा, लघुत्तम समापवर्तक 24 आएगा, ठीक। और महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक, तो इन दोनों का गुणा कर दिया गया, 2 और 24 का तो कितना आया 48। उसी तरह से प्रथम संख्या 6 है और इसका द्वितीय संख्या 8 है, इनका भी गुणा करोगे तो क्या आएगा 48 ही आएगा, ठीक। तो उसी तरह से मैंने भी आपको एक करके दिखा दिया है। 4 और 9 का महत्तम समापवर्तक 1 आया है और लघुत्तम कितना आया है, लघुत्तम समापवर्तक 36 आया है। उसी तरह से महत्तम समापवर्तक 1 गुना 36 करेंगे तो 36 ही आएगा और प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या मतलब पहला और द्वितीय संख्या को क्या किया है, गुणा की है तो भी क्या है 9 चौको 36 है ना। तो इस तरह से दोनों में संबंध बताया गया है, ठीक है। और बाकी ये 30 और 36, 42, 48, 108 और 18 का भी इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम गुणा लघुत्तम समापवर्तक और प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या करो आप लोग भी निकालिएगा, ठीक है। चलो अब प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक और बात बताया गया कि आप यह भी पाते हैं कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उनके लघुत्तम समापवर्तक क्या है, ये एक गुणनखंड है, ठीक। अब आते हैं प्रश्नावली की ओर। अब देखो क्या है प्रश्न, मौखिक प्रश्न है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 2 और लघुत्तम समापवर्तक क्या है 12। यदि एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 4 होगी, ठीक है। कैसे निकालें हम, इसी की विधि इस विधि का प्रयोग करके, ठीक है। इसका यहाँ पे कर। अब देखो क्या है दूसरा, दो संख्या गुणनफल 338 है, इनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल बताना है। तो उतना ही आएगा 338 आएगा, है ना। 2, 6, 8 का लघुत्तम समापवर्तक बताना है 24, इनका मैंने निकाल के इसका क्या है लघुत्तम समापवर्तक बता दिया है, ठीक।
अब चौथा क्या है, 7 और 14 का लघुत्तम समापवर्तक 7 से बड़ा है या छोटा? 7 से बड़ा है ना। कैसे पता चला? क्योंकि मैंने 7 और 14 का लघुत्तम समापवर्तक लेके देखा, ठीक है। और पांचवा क्या है, 15 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक क्या 30 से कम हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक। अब आते हैं लिखित प्रश्न की ओर। तो लिखित प्रश्न में देखो क्या है, पहला लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से, ठीक है। यहाँ पे देखो 6.2 का लिखित प्रश्न का पहला मैंने करके बताई हूँ, ठीक है। तो अलग अलग दोनों का निकाल लिया गया है, ठीक है, दोनों संख्याओं का। और फिर क्या है कि ये देखो 14 का पहले निकाले हैं, है ना। फिर क्या है, मतलब भाग दिए हैं एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। फिर 28 का भाग दिए हैं। तो 14 के क्या हो जाएंगे गुणनखंड 2 गुणा 7 और 28 से क्या है, यहाँ कॉमा कर लो ना। 28 से क्या है, 2 गुना 2 गुना 7। और इस तरह से क्या है, 14 और 28 का लघुत्तम समापवर्तक क्या हो गया, 2 गुना 2 और गुना 7। तो इस तरह से इन सब का गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक। अब दूसरा, तीसरा, चौथा आप लोग होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो मुझे एक कमेंट जरूर करिएगा। फिर प्रश्न नंबर 2 देखो क्या है, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है किससे, भाग विधि से। 28 और 56 का ना, देखो 28 और 56 का लघुत्तम समापवर्तक भाग विधि से द्वारा कर लिया गया है। तो कितना आया है, 56 ही आया है, ठीक। अब प्रश्न नंबर 3 देखो। प्रश्न नंबर 3 को क्या है, 55 मीटर लंबे एवं 22 मीटर चौड़े मैदान में वर्गाकार दरियाँ जो होती हैं बिछानी है। एक ही नाव की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात करना है। संकेत क्या दिया है, संकेत दिया है महत्तम समापवर्तक। तो पहले भी हमने पिछले वीडियो में हमने क्या है, महत्तम समापवर्तक करना सीखा था। तो इसको आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और इसके बावजूद भी नहीं बनेगा, कोशिश करिएगा, नहीं बनेगा तो मुझे एक कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगी, ठीक। अब आया प्रश्न नंबर 4, ठीक। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, देखो 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ हुई यदि वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। संकेत क्या दिया है, लघुत्तम समापवर्तक ही ज्ञात करना है इनका, ठीक है। तो देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12 का लघुत्तम समापवर्तक मैंने निकाला, ठीक है। तो कितना आया सबका लघुत्तम समापवर्तक, 120 आया। ये 120 क्या है, सेकंड में बताया है ना। तो उसका क्या है, मिनट में करने के लिए हमको क्या है, 60 से भाग देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12 तो 2 आया, ठीक है। अब 2 का ये जो यहाँ पे 30 दिया है ना, 30 मिनट, इसको क्या है 30 को क्या है 2 से भाग देंगे तो इस तरह से 15 आ जाएगा, ठीक है। पंद्रह बार है ना, यहाँ पे बताएंगे, क्या बताएंगे, 30 मिनट में देखो लिखा है मैंने 15 बार इकट्ठे बजेंगे घंटियाँ, ठीक है। अब प्रश्न 5 की ओर आते हैं, देखो क्या है, एक व्यापारी हर चौथे दिन रायपुर जाता है जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन, ठीक है। ये चौथे दिन जाता है और दूसरा क्या, 10वें दिन। वे दोनों यदि 3 जनवरी को एक साथ रायपुर गए होंगे तो अगली तिथि बताइए जब वे पुनः रायपुर में एक साथ पहुंचेंगे। तो इसका भी क्या है, चौथे, देखो कितना घुमाता है, चौथे मतलब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 10 है, 10वां तो बता दिया, ठीक है। इन दोनों का ही अपन क्या करेंगे बच्चों, 4 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, कितना आएगा 20 आएगा। और 20 में जो यहाँ पे देखो 3 जनवरी है ना, तो 3 जनवरी में ही 20 को अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 20 धन 3 करेंगे। देखो चूँकि 3 जनवरी को व्यापारी एक साथ रायपुर गए होंगे, अर्थात 20 धन 3 बराबर क्या हो जाएगा, 23 जनवरी अगली तिथि होगी, ठीक है।
अब प्रश्न नंबर 6 देखो, दो संख्याएं 24 एवं 36 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 हो तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। देखो आ गया ना यहाँ पे इसका प्रयोग करने का समय इस सूत्र का। तो देखो छठवां कैसे करेंगे, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक। तो प्रथम संख्या क्या है 24, द्वितीय क्या है 36, है ना, और इधर क्या करेंगे 12 गुणा लघुत्तम समापवर्तक, मतलब प्रश्नवाचक है, लघुत्तम समापवर्तक ही हम इसको रहने देंगे, ठीक है, लिखे नहीं, क्योंकि इसी को ही हमको क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक। तो देखो 24 गुणा 36 बटे 12, अब पूछो कि 12 कहाँ से आया, तो ये दोनों बराबर में है, मतलब क्या है ये क्या है इसके बटे में आएगा, ठीक है, इधर आएगा तो ये बटे में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 12 दूना 24 कट गया, ठीक। अब 2 गुना 36 करेंगे कितना आएगा, लघुत्तम समापवर्तक ऐसे लिखते जाएंगे इसको, ठीक। तो ये आएगा 72, अर्थात स्लैश दिया है मैंने ना, या लघुत्तम समापवर्तक कितना आया 72, जो कि इसका ये आंसर हुआ, ठीक। जिसको ज्ञात करना होता है बच्चों ना, उसको वैसे ही यथावत लिखे रहने देते हैं, ठीक है, और फिर जो हल करते करते आता है आंसर वही लघुत्तम समापवर्तक होता है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न भी सेम इसी की तरह है। अब देखो क्या है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 व लघुत्तम समापवर्तक 1989 है, यदि इनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, संख्याएं का ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या। तो कुछ नहीं करना है, वही वाला अपन क्या करेंगे फॉर्मूला लिख देंगे, और प्रथम संख्या 117 है और दूसरी क्या है ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसको वैसे ही लिख दिया गया है। अब क्या है महत्तम समापवर्तक 13 है गुणा 1989, ठीक। तो द्वितीय संख्या ये इसको यथावत लिखेंगे और बराबर क्या करेंगे 13 गुणा 1989। अब 117 इधर है, इधर आएगा तो क्या होगा इसके नीचे में आ जाएगा, तो 13 9 117 होता है, ठीक है, 13 9, तो 13 1 कम और 13 9 कट गया। तो द्वितीय संख्या ऐसे लिखते ही जाएंगे, ठीक है। फिर 1989 बटा 9, मतलब 9 का 1989 को 9 से भाग दिया गया है, तो कितना आया है 221, ठीक। तो ये द्वितीय संख्या हमको मिल गया, कितना आया है 221। अब बढ़ते हैं प्रश्न 8 की ओर। शशांक नित्य 4.65 रुपये बचाता है, कम से कम कितने दिनों में वह रुपयों की पूरी संख्या बचा सकेगा। अब यहाँ पे संकेत देखो पूरा बता दिया गया है कैसे करना है, तो देखो हमने भी वैसा ही हल करके बता दिया है। क्या करना है 65 और 100 ये पैसे हैं ना, इसका क्या किया गया है लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात किया गया है, कितना आया 1300। अब जो 1300 है ये जो आया है ना उसमें क्या है 65 से 1300 को भाग दे दिया गया है, कितना आएगा ये आएगा 20। तो यहाँ पे कितने दिन में करेगा ये 20 दिन में इसको पूरा मतलब 20 दिन में वो रुपयों की पूरी संख्या बचा पाएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न 9 की ओर। क्या दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 14 और लघुत्तम समापवर्तक 204 हो सकता है। अपने उत्तर पक्ष में उत्तर देना है ना, तर्क देना है। तो 9वां क्या हो जाएगा नहीं, क्योंकि महत्तम समापवर्तक सदैव लघुत्तम समापवर्तक क्या है ये होता है एक गुणनखंड होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, ठीक। अब आते हैं प्रश्न 10 की ओर। किसी दिन रतनपुर से रायपुर की बसें 40 मिनट के अंतराल से और रायपुर से रतनपुर की 45 मिनट के अंतराल में चलती है। यदि विपरीत दिशा में आने वाली दो बसें किसी विशेष पुल से 10:15 मिनट है ना बजे प्रातः गुजरती है, तो उसके बाद उस पुल से दो विपरीत दिशा की कितनी की बसें किस समय गुजरेंगी। तो संकेत क्या देखो पूरा बनाकर ही दिखा दिया है ना। अब इसको क्या बनाओगे, देखो क्या है 40 और 45 लघुत्तम समापवर्तक 360 मिनट निकाल दिया। अब क्या है 360 में भाग दिया गया है किसको, अब घंटे में है ये मिनट में, इसलिए इसको क्या है 60 से इसको भाग दिया गया है, तो कितना आ गया 6 घंटे। अब 10.15
में क्या है, 6 को जोड़ दिए हैं, है ना। अब बोलोगे दशमलव कहाँ से, अब दशमलव आगे 0 लगाओगे तो कोई मतलब, लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये 16.15, ठीक है। अब 16.15 में क्या है, 12, है ना। अब 12 कहाँ आया, दिन का बता रहा है ना, तो 12 क्या है, 12 घंटे को क्या है घटा दिया गया है। तो इस तरह से क्या हो गया, 4.5 15, मतलब शाम को, ठीक है, 4:15 बजे, ठीक है। तो जो बनाया है इसको उसी तरह से मैंने बता दिया, इसको तो कुछ बनाना ही नहीं है, ना आपको बनाना है ना हमको बनाना है, ठीक है। पर फिर भी क्या है, आप इसको करके देखेंगे ना तो इतना ही आंसर आएगा, ठीक। तो इस तरह से बच्चों आज का ये वीडियो भी यहीं पे कंप्लीट हुआ और पार्ट भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये पार्ट 6 अपनी विराम की ओर मतलब पूरा हुआ, ठीक है आज। और ये वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक करना, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना। और एक और बात बच्चों, अगर जहाँ पे भी जो भी डाउट है ना, समझ में नहीं आ रहा, मुझे एक कमेंट करना तो मैं आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है। पढ़ते रहिए, है ना, अच्छे से रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।